15 मई को सिद्धू मूसेवाला का आखिरी गीत रिलीज होता है, जिसके बोल थे ओ चोबर दे चेहरे उत्ते नूर दसदानी एदा उठेगा जमानी विच जनाजा मिठिए। और ठीक ऐसा ही कुछ उनके साथ भी घटा। सिद्धू मूसेवाले के गाने के ये बोल उन पर बिल्कुल सच बैठ गए और भरी जवानी में ही उनकी हत्या कर दी गई। और ऐसा भी कहा गया कि शायद सिद्धू मूसेवाले को अपनी मौत पहले से ही पता चल गई थी। जिस वक्त उनकी हत्या कर दी गई उस वक्त उनकी उम्र महज 28 साल ही थी। अब भले ही सिद्धू मूसेवाला एक पंजाबी सिंगर था, लेकिन के गानों के सक्सेस की गूंज पूरी दुनिया भर में सुनने को मिली। तभी तो जब उनकी हत्या की खबर मिली तो पूरे पंजाबी इंडस्ट्री समेत बॉलीवुड के नामचीन कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। सिद्धू मूसेवाले के अनोखे गीत हर किसी की जुबान पर रट जाते थे। हालांकि उनके गानों में गन कल्चर भी देखने को मिलता था और इस पर विवाद भी गहरा है। लेकिन जब रविवार शाम को कुछ बदमाशों ने उनका पीछा कर गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई तो पूरा पंजाब सन्न रह गया। और कुछ समय बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप मेंबर गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेवारी ले ली। अब ऐसे में दोस्तों, अगर आपको पंजाबी गाने सुनने का अगर शौक है तो आप भी शायद सिद्धू मूसेवाले को जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में हम आपको उनकी जिंदगी के बारे में कुछ अहम पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं। वो कैसे इतना स्ट्रगल करके पंजाबी इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही नाम और शोहरत कमाते हैं और बाद में कैसे उनके कुछ दुश्मन बन जाते हैं। इसी कड़ी में अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो सिद्धू मूसेवाला का असली नाम सुखदीप सिंह सिद्धू था। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को मानसा के मूसा गांव में भोला सिंह व चरण कौर के घर हुआ। महज 28 साल की उम्र में आते आते सिद्धू मूसेवाला पड़ाव दर पड़ाव अपनी गायकी से युवाओं के दिलों की धड़कन बन गए थे। सिद्धू मूसेवाला को बचपन से ही गायकी का शौक था और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब के ज्यादातर युवक सिंगर बनने का शौक रखते हैं और यही शौक सिद्धू मूसेवाला के अंदर बचपन से ही था। अब सिद्धू मूसेवाला स्कूल कॉलेज के दिनों में भी गीत गाकर तालियां बटोर लिया करता था और उनकी गायकी के दम पर सिद्धू मूसेवाला ने अपने गांव का नाम दुनिया भर में चमका दिया था। आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सिद्धू मूसेवाला ने गीत लिखने से अपने करियर की शुरुआत की थी, मगर उनका यह सफर आगे बढ़ते बढ़ते गायकी में तब्दील हो गया और आने वाले समय में वो फेमस सिंगर के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम लिया। हालांकि बचपन से ही गायकी के प्रति आकर्षित सिद्धू मूसेवाला बनना तो गायक चाहते थे, मगर शुरुआत में उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था और इसलिए उन्होंने गीत लिखना शुरू कर दिया। पहला गीत लाइसेंस लिखा था। गीत को प्रसिद्ध गायक निंजा ने अपनी आवाज दी और ये गीत मशहूर हुआ और इसके बतौर राइटर सिद्धू मूसेवाला को भी अच्छी खासी पहचान मिली। बताया जाता है कि इसके बाद तो उनके बड़े बड़े संगीत निर्देशकों और गायकों के बीच में उठना बैठना हो गया। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि पंजाब में सिंगिंग का कल्चर काफ़ी मशहूर रहा है और पंजाब के युवाओं में एक सपना रहता है कि वो एक फेमस सिंगर बने और कुछ ऐसा ही सपना संजोए सिद्धू मूसेवाले भी थे। बताया जाता है कि किसी तरह सिद्धू मूसेवाला थोड़ी बहुत पहचान मिलकर कनाडा गए, जहां वो एक संगीत निर्देशक के संपर्क में आए और उनके साथ अच्छी खासी वहां पर पहचान हुई। 2017 में सो हाई वो गाना लेकर आते हैं। हालांकि इससे पहले भी सिद्धू एक दो गीत गा चुके थे, मगर इस गीत ने उन्हें नई पहचान दिलाई। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा और 2018 में उन्होंने अपना एल्बम PBX1 निकाला, जो कि काफी जबरदस्त तरीके से हिट रहा। इस एल्बम को काफी अवार्ड भी मिले थे। सिद्धू मूसेवाला ने गांव के सरकारी स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की थी। अब इंडस्ट्री में इतना नाम और शोहरत कमाने के बाद उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस का दामन भी थामा और राजनीति में कदम रखा। लेकिन मानसा से चुनाव उन्होंने लड़ा तो, लेकिन वो उस चुनाव में हार गए थे। अब एक फेमस पंजाबी सिंगर होने के नाते सिद्धू मूसेवाले को लेकर कई सारे विवाद भी देखने को मिले और इनका विवाद एक पंजाबी सिंगर के साथ भी रहा। बताना चाहेंगे कि सिद्धू मूसेवाला करण औजला का काफी अच्छा दोस्त था, लेकिन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और करण ने कथित तौर पर रिलीज से पहले ही सिद्धू मूसेवाले के कई सारे गाने लीक कर दिए। 2018 में औजला ने सनम भुल्लर के साथ दीप जंदू के साथ अप एंड डाउन गाने जारी किए थे, जिसमें उन्होंने सिद्धू मूसेवाले को बदनाम किया और ये उनके साथ अच्छा नहीं रहा। उसने बदले में करण औजला को निशाना बनाते हुए एक गाना वार्निंग शॉट्स भी जारी किया। इसके बाद दोनों के बीच में कभी भी सुलह नहीं देखने को मिली और जब कभी भी इन दोनों को एक दूसरे पर कमेंट करना रहता था तो ये समय नहीं गवाते थे। खैर, जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर देने के बाद पूरे पंजाबी इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी और पंजाबी सिंगर्स भी अब उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं।